नजफगढ़ विधानसभा में डीडीए द्वारा कुछ ऐसे विकास कार्य किए जा रहे हैं जो आम लोगों के लिए विनाशकारी बनने के लिए तैयार है और तकरीबन इस विकास कार्य के बाद 1000 से भी अधिक लोग बेघर हो जाएंगे। और भला फिर भी इसे अगर विकास कार्य ही कहा जाए तो आपको और हमको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा कि ऐसे कौन से विकास कार्य किए जा रहे हैं जिससे 1000 से भी अधिक लोग बेघर हो जाएंगे। और इसी डर के कारण एक बार फिर आज सरस्वती कुंज और सूर्या कुंज के तमाम कॉलोनी के लोगों ने एक सभा का आयोजन किया और इस सभा के दौरान इस बात पे चर्चा की गई कि आखिर इस विनाशकारी बन रहे विकास कार्यों को कैसे रोका जा सके। ज्ञात है कि डीडीए के मास्टर प्लान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है जो नजफगढ़ की तमाम कॉलोनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। यानी नजफगढ़ के तमाम कॉलोनियों के घरों को तोड़ दिया जाएगा और दयनीय स्थिति तो यह है कि विनाश कार्य बन रहा विकास कार्य से अभी भी नजफगढ़ की तमाम जनता जनार्दन जागरूक नहीं है, अर्थात उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि कैसे उनका एक बड़ा नुकसान होने वाला है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के जैसे ही दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को सरस्वती कुंज और सूर्या कुंज के लोगों ने अपनी आप बीती बताई, उससे एक बात तो तय हो गया कि भला इसे किस तरह से विकास कार्य कहा जा सकता है। अब तक हमारे पास नोटिस तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी डर सबके मन में है और सबके यही लग रहा है कि ये कैंसिल हो, क्योंकि सबके लिए यहाँ घर बनाना और अपना सारी ज़िंदगी का पैसा लगा के यहाँ से जाना ये बहुत मुश्किल है। और खासकर डीडी ने आज तक हमारी कॉलोनी में ना तो आज तक कोई पार्क बनाया है, ना ही बच्चों को खेलने की जगह बनाई। आप खुद देखिए, बच्चे अपने आप खुद भी यहाँ खेलने की व्यवस्था खुद कर रहे हैं। जो खाली प्लॉट बचे हुए हैं हमारी कॉलोनी में, जिनके प्लॉट हैं, ये लोग भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारे प्लॉट में ये सब ना किया जाए, लेकिन फिर भी बच्चे अपने अनुसार करते हैं सब चीज़ें। हमने मकान लिया था तो यहाँ पे कुछ एक लोगों के मकान बने हुए थे और अब ये कॉलोनी बहुत डेवलप हो चुकी है। जितने भी रिटायर्ड लोग हैं मोस्टली वो अपनी पूरी जब पूंजी ख़त्म हो जाती है एक मकान बनाने में, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को आने के लिए सहूलियत क्या थी कि हमारा जो रोड है 35 फुटा, आसपास की सभी कॉलोनियों से अच्छा रोड है, चौड़ा रोड है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे तकरीबन लोग सर्विस क्लास हैं, या तो ऑन सर्विस हैं या वो रिटायर्ड हैं, और उन्होंने अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी को खर्च करके एक आशियाना बनाया है। जब ये सर्वे हुआ, गवर्नमेंट के अपने प्लानिंग होते हैं, ऑन ग्राउंड सर्वे नहीं हुआ, बताते हैं कभी ये एरियल सर्वे हुआ था। उस एरियल सर्वे का ना तो किसी आम आदमी को पता लगा है, ना ही कुछ हुआ है। इस रोड का कब से पता लगा, जब लोगों ने पीएम उदय के माध्यम से रजिस्टर्ड कराने के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन आया कि ये आपका जो मकान है इसको रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, आपको पावर नहीं मिल सकती मालिकाना हक, क्योंकि ये रोड में आया हुआ है। अब रोड से तो बाहर बनाया था, जब प्लॉट लिया गया था तो 35 फीट रोड के अंदर नहीं था, हम तो 35 फीट रोड को लेके ही आए थे। अब वो बोलते हैं कि ये रोड 145 फीट चौड़ा होना है। लोगों ने एक वीडियो शूट किया था जहाँ पे हमने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की थी। आज फिर से मैं सच्चाई उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम और ज़ोर शोर से पूरी ताकत के साथ हम लोग आगे जा रहे हैं। और हम सब बुज़ुर्ग ने, जैसे आपने बताया, बुज़ुर्ग भी बहुत चिंतित हैं कि क्या होगा हमारा। उन्होंने सारी पूंजी लगा दी अपनी ज़िंदगी का, और हमने एज ए यंग पीपल हमने भी अपनी पूंजी लगा रखी है। और यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, आगे पीछे दाएं बाएं। उस ऑप्शन को गवर्नमेंट चूज़ करे और हमें इस रोड से निजात करे, क्योंकि हमें इस रोड की ज़रूरत नहीं है। हमारी यहाँ दो प्रॉब्लम है सर जी। एक तो ये है कि ये जो रोड है उसको अनावश्यक रूप से इन्होंने बहुत चौड़ा कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ है कि ये जो मकान हैं वो सभी उस रोड के अंदर आते हैं और उसका मतलब है कि उसको गिराना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कॉलोनी है उसका नक्शा हमारी जो अथॉरिटी, हमारी जो क्या कहते हैं RWA ने जो भेजा था चीफ टाउन प्लानर के पास, उस पूरे नक्शे को उन्होंने उसके पोर्टल में इंक्लूड नहीं किया है। आधी कॉलोनी जो है वो पोर्टल में इंक्लूडेड है, बाकी पोर्टल की जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर है। नतीजा ये है कि उनको भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिले हैं। तो
हम में से किसी को भी अभी तक प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिले हैं, जबकि हमें 15-15, 20-20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो हमारा यही निवेदन है कि हम सभी को प्रॉपर्टी राइट्स मिलें, जो हमारी समस्या हैं उनको दूर करें, और दोनों चीज़ें यानी कि जो लैंड छोड़ दिया गया है उस लैंड को भी उसमें शामिल करें, और जो सड़क है जिसको चौड़े किए जा रहे हैं उसको भी देख के करें। जी हम पिछले 1.5 साल से इसको लेकर प्रयासरत हैं। हम नीचे से लेकर ऊपर तक सबके पास गए हैं। निगम पार्षद से लेके हम जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी हैं उन तक हम इस चीज़ को लेके गए हैं। बीच में हमने एमएलए साहब को से बात की, हमने पार्षद साहब से भी और अपने एमपी साहब परवेश वर्मा जी से बात की। तो हम हर जगह जा रहे हैं। डीडीए में भी हम गए, डीडीए में हमने जाके ग्रीवेंस डाले, हमने अपनी तरफ से दुनिया भर के ऑब्जेक्शंस लगाए, पूरी कॉलोनी ने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। और ऑनलाइन जो उन्होंने जो मांगे थे अपने अपने जो भी ऑब्जेक्शंस मांगे थे, हमने उसके ऊपर भी पूरी कॉलोनी ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन अभी तक हमें ये प्रयास जो हैं हमारे कारगर साबित होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो इशू था वो इशू वहीं का वहीं है। अभी वो लाइन वहीं की वही है। लोगों को अभी प्रॉपर्टी राइट्स देने शुरू नहीं किए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो प्रयास हमारे सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि समाधान जो है वो नहीं दिख रहा है? अब इसके लिए मैं पता नहीं किसको जिम्मेवार ठहराऊँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम तो हर किसी के पास गए हैं, हर कंसर्न अथॉरिटी के पास गए हैं, हमने शायद किसी को छोड़ा हो, ऐसा कोई भी आदमी हो। का मतलब 2004 से ही हम लोग देख रहे हैं, और पूरा पोर्टल पे हम लोगों ने नक्शा सबमिट करवाया था। RWA की पूरी जितनी बाउंड्री होती है वो सारी की गई थी। हमें आज तक न तो कोई इन्फॉर्मेशन दी गई कि इस वक्त से रोड निकलेगा या कुछ होगा, कोई भी। इवन शीला दीक्षित जी के समय में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इशू किए गए थे, उस समय में भी हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया था कि कुछ होगा क्या नहीं है। और ऑल ऑफ सडन देखा जा रहा है कि पोर्टल पे ये दिखाई दे रहा है कि 45 मीटर का रोड जाएगा, जिससे कि पूरे कॉलोनी वासियों की मकान के गिरने की संभावना। और मकान तकरीबन और हमारी ग्रीवांस से ये है कि ये जो प्रपोज्ड रोड है कि इसको 90 मीटर तक चौड़ा किया जाए, वो वन साइडेड ही जा रहा है। तो वन साइडेड जाने का मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑल सरस्वती कुंज और करीब करीब 80% सूर्या कुंज दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अतः गवर्नमेंट से मेरा यही निवेदन है कि इस प्रपोजल को पोस्टपोन कर दिया जाए, या तो डाइवर्ट कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए, जिससे कि हम लोगों का घर द्वार बच सके। ये सच है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आने ही वाला है तो पहले से वहां के स्थानीय लोगों को बता देना बेहद जरूरी है। अन्यथा अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी को निवेश करने के बाद उससे मिट्टी में मिला देना कहां तक न्यायपूर्ण और उचित है। स्थानीय लोग लगातार अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से इस बात को अवगत करा रहे हैं और उनसे यह गुजारिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस विकास कार्यों को रोका जाए, ताकि वह स्थानीय लोगों के लिए विनाशकारी न बन जाए। लेकिन उसका असर क्यों नहीं हो रहा है, यह भी सोचना बेहद जरूरी है। का रेगुलेशन कराने के लिए लिस्ट बनाई था दिल्ली गवर्नमेंट, शीला जी बनाए थे, वो लिस्ट सबमिट हुआ था और उसके बाद फिर एनओसी मिला था। और तहसीलदार ऑफिस से, एडीएम ऑफिस से, जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उन्होंने क्लियरेंस दिया था। इसका मतलब ये है कि डीडीए कोई नाम नहीं था ही नहीं। 2010 में ये कब हुआ, ये डीडीए को कब हैंडओवर कर दिया गया कि आप डेवलपमेंट वर्क? ये यही पता नहीं चल रहा। 2010 में जोनल प्लान हुआ। जोनल प्लान में ये जो है 154 कॉलोनियों का लिस्ट बना के दिया था, शीला दीक्षित के टाइम में जमा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं चला। मेरे को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। यहाँ पर इतना चौड़ा रोड निकलेगा, काफ़ी समस्या है। अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ 145 फीट चौड़ा रोड निकलेगा, जिसमें तकरीबन 250 घर टूट जाएंगे। आपका भी उसमें मकान आ रहा है? हमारा भी उसी के अंदर मकान है। अब तकरीबन 250 घर है। इसके लोगों को काफ़ी परेशानियां महसूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट से, सरकार से हम ये गुजारिश करेंगे कि इसका प्रॉपरली समाधान लिया जाए और इसको चेक करा जाए। यहाँ से जहाँ हो सके, जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ से इस रोड को कन्वर्ट किया जाए। 25 ईयर्स एबव मैं रह रहा हूँ। इतने दिनों में यहाँ इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं था। अब जब पीएम उदय योजना जब आई इसको रजिस्ट्री करने के लिए, तब हमें उसके थ्रू मालूम हुआ कि हाँ यहाँ तो 45 मीटर के रोड निकल रही है, जबकि यहाँ मीडियम क्लास और गरीब तबके के लोग रह रहे हैं।
जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई थी वो ले आकर प्लॉट खरीदे और उसको बना कर सेना अपना कर रह रहे हैं। लेकिन अब जब इस तरह का पोजीशन, वो भी वन साइड निकल रहा है रोड, एक ही साइड निकल रहा है, पूरी कॉलोनी जा रही है, उसमें बच क्या रहा है 50 फीट बच रहा है, तो सारी कॉलोनी तो हमारी चली जाएगी। हमारी जितनी भी कमाई लगी हम कहाँ जाएंगे, हम तो रोड पर आ जाएंगे। जो था वो हमने यहाँ लगा दिया, सब गरीब तबके के लोग हैं, कोई अमीर नहीं है जो जाके फिर दोबारा कहीं ले सके। तो हमारा यही कहना है कि बड़े मिलजुल कर रहते हैं और अधिक से अधिक लोग इसमें रिटायर्ड पर्सन्स हैं, जीवन भर की कमाई यहाँ पे लगा चुके हैं और ग्राउंड के अंदर कभी भी इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ। जनता को देखिए, कोई भी एक्शन होता है गवर्नमेंट को पूरा हक है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी बताना ज़रूरी है कि हमने इस चीज़ का सर्वे करा दिया है और सर्वे होने के बाद उसका अगला कदम होता है नोटिस, और नोटिस से पहले जो लोग पैसा लगा के बैठे हैं उनका मालिकाना हक में बहुत सारी चीज़ें हमारे बुजुर्गों के, अन्य लोगों के माध्यम से आपके नॉलेज में, संज्ञान में आ चुकी हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके संज्ञान में आने के बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका सॉल्यूशन भी होता है। अगर नजफगढ़ के तमाम कॉलोनियों में डीडीए का बुलडोजर चला तो इतना तो समझ लीजिए कि डीडीए के वही अधिकारी इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे होंगे जो ग्राउंड पर ना आकर एसी रूम में बैठकर सिर्फ कागजों पर ही मैप तैयार करते हैं या कागजों पर ही ग्राउंड रिपोर्ट भी देते हैं। नहीं तो शायद यह कहना मुश्किल ही है कि कोई भी ऐसी सरकार होगी जो लोगों को बेघर करने की कोशिश करेगी। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।